सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ये इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। गवर्नर जनरल की बात करने वाले हैं, वाइसरॉय के बारे में। ये क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत ही शॉर्ट में समझाया हर चीज़, जो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो जिनका मेंस आ रहा है जनवरी में अगर होगा तो उनके लिए बेनिफिशियल है, और जिनका स्टेट पीसीएस का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएस हो, उनके लिए भी काम का है। और जो यूपीएससी का, ईपीएफओ का नेक्स्ट जो अभी कुछ बात चल रही है, एपीएफसी का भी एग्ज़ाम की बात चल रही है, आरटीआई जिसने फाइल करा है, तो उसमें में भी आपका हेल्प कर सकता है। और अन्य एग्ज़ाम जो आते हैं उनमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गवर्नर जनरल वाइसरॉय की बात हो रही है। यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड है। 1774 से लेकर 1833 यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टैब्लिश हुए थे। फिर 1833 से लेकर 1858 इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और 1858 से लेकर 1947 ये पूरा फेज़ वाइसरॉय का था। तो ये हम आज देखेंगे, बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे, बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग थे जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 के थ्रू आए थे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे 1772 में। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था फोर्ट विलियम में, कैलकाटा में, 1774 में हुआ था। एक्ट ऑफ 1781 के अंडर जो पावर है जुडिशन की, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की कैलकाटा की, वो डिफाइन थी, डिवाइड कर दी गई थी। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी इस टाइम पे आया था, और उसके बाद रिलेशनशिप जो थी वो थोड़ी स्ट्रेन हो गई थी चैत सिंह के महाराजा बनारस, जिसकी वजह से आपका वॉरेन हेस्टिंग ने इम्पीच हो गए थे इंग्लैंड में। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग के जो ये चीज़ें हमने देख ली है, इसके अलावा ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल भी फाउंड करी थी विद विलियम जोन्स। तो ये वॉरेन हेस्टिंग की है 1773 से लेके 1785 तक। उनके अंडर क्या क्या हुआ। रिफॉर्म्स एक्शन की बात करें तो उन्होंने इस्टेब्लिश करा था दीवानी और फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सतार दीवानी और निज़मत अदालत कैलकाटा में। इसके अलावा ट्रांसलेशन कोड संस्कृत में हुआ था, संस्कृत टू इंग्लिश हुआ था 1776 से, और इसका टाइटल लिया था कोड ऑफ गैंटो लॉज। इन्हें अबॉलिश कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट, जो बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने इस्टेब्लिश करी थी। इसके अलावा डिवाइड करा था बंगाल को डिस्ट्रिक्ट में, और उनमें कलेक्टर को अपॉइंट करवाया था, और जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको भी। रिप्रेसिव एक्शन के अंडर इसमें सेकंड मैसूर वॉर हुई थी 1780s में 84 तक। नेक्स्ट वॉर है आपकी ये ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में, और रोहिला वॉर 1774 में। इन्हीं के टाइम पे मराठा वॉर भी हुई थी पहली 1775 से लेके 82 तक। तो 85 तक इनका था। उसके बाद कॉर्नवालिस आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793 में। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बुलाया था इंडिया में, क्योंकि ये अन्य यूरोपियनाइजेशन कर दी थी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी की, और सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करा था। रिप्रेसिव एक्शन की बात करें तो थर्ड मैसूर वॉर भी इनके टाइम पे हुई थी 1790 से लेकर 1792 तक। फिर आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी 1792 इन्हीं के टाइम पे हुई थी। रिफॉर्म एक्शन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट जो थी डिस्ट्रिक्ट जज की इन्हें इस्टेब्लिश करी थी। इसके अलावा सेपरेशन हुई थी यहाँ पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुडिशन।
इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें कोडिफाई करा था लॉस कॉर्नवालिस कोड के अंडर 1793 में। इसके अलावा यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में 1793 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है आपकी सर जॉन शोर 1793 से लेके 1798। इनके टाइम पे पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 का, और बैटल ऑफ खरदा भी हुआ था निज़ाम और मराठा के बीच में 1795 में। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो 1798 से लेके 1805 में इनका ओरिजिनल नेम रिचर्ड कोले वेलेस्ली था। फर्स्ट मार्कोसस वेलेस्ली, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन का, इस्टेब्लिश करा था इनने फोर्ट विलियम को। ये कॉलेज है कैलकाटा में, इस्टेब्लिश करा था इनने, और ये आपका 1800 में करा था इनने। मद्रास प्रेसिडेंसी भी फॉर्म हुआ था इस टेन्योर में 1801 में। रिफॉर्मेटिव एक्शन की बात करें तो फोर्थ मैसूर वॉर हुई थी 1799 की इनके टाइम पे। ट्रीटी ऑफ बस्सिन भी हुआ था मराठा के साथ 1802 में, और सेकेंड मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, और डिफीट कर दिया था इसको सियाइन ऑफ ये सियाइन भोसले जो है और होलकार, जो भी इसका नाम है इसका देख लो ना प्रोनाउंसिएशन। इन्हें स्टार्ट करा था सब्सिडी अलायंस सिस्टम 1798 में, और पहला अलायंस जो था निज़ाम के साथ था, हैदराबाद के साथ, निज़ाम अली 1798 में। एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा था इनने तंजौर का 1799, सूरत का 1800 में, और कर्नाटक में 1801। इसके अलावा यहाँ पे 1805 की बात करें तो सर जॉर्ज बार्लो था 1805 से लेकर 1807 तक। यहाँ पे वेलोर म्यूटनी हुई थी इनके टाइम पे 1806 में। इसके अलावा मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो 1807-1830, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह के साथ साइन हुई थी इस टेन्योर में, और यहाँ पे 1813 का चार्टर भी पास हुआ था मिंटो 1 के टाइम पे। फिर 1813 से आपका लॉर्ड हैंस्टिंग में आए थे। हैंस्टिंग की बात करें तो 1813 से लेकर 1823 तक था इनका टेन्योर। इन्हें अडॉप्ट करी थी पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन और वॉर। स्ट्राइफ करा था पिंडारी उसके साथ 1817 से लेकर 1818 तक, और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करा था पिंडारी क्लैन को इंडिया में। इन्हें बॉम्बे की प्रेसिडेंसी क्रिएट करी थी 1818 में। इस्टेब्लिश करा था रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुरनो, और गवर्नर ऑफ मद्रास को भी इस्टेब्लिश करा था इन्हें, और महलवारी सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1822 में। तो रैयतवारी जो सिस्टम था वो उनके टेन्योर में स्टार्ट हुआ था। थॉमस मुरनो, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो देख लो ना आप, उन्हें इस्टेब्लिश करा था। इसके अलावा यहाँ पे रिप्रेसिव एक्शन की बात करें तो थर्ड मराठा वॉर 1817-1819 तक डिसॉल्व करा था मराठा कॉन्फेडरेंसी को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बनाया था 1818 में। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेके 1816 तक, और ट्रीटी ऑफ सिगोली भी 1816 में साइन हुई थी। ये बहुत न्यूज़ में थी लास्ट ईयर, तो उसको आप ध्यान रखना। ट्रीटी विथ सिंधाई भी था यहाँ पे 1817। नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड अमहेरिस्ट 1823-1828। तो यहाँ पे 6 साल की बात है, 5 साल की बात है। यहाँ पे 5 साल का टेन्योर था इनका। इनने बेसिकली लॉर्ड एमहेरिस्ट ने स्टैब्लिश करा था संस्कृत कॉलेज को कलकत्ता में 1824 में। इन्हीं के टाइम पे बर्नीज वॉर भी हुआ था, बर्मीज वॉर जो हुआ था 1824 से लेकर 1826। ट्रीटी ऑफ यंदोबा भी हुआ था 1826, जिसमें एक्वायर करा था टेरिटरीज को मलाय पेनिनसुला का। फिर आपका कैप्चर करा है भरतपुर को 1826 में, इन्हीं के टाइम पे। आपका नेक्स्ट है गवर्नर जनरल इंडिया के। अब यहाँ पे आप देखो तो शिफ्ट क्यों आए, ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। पहले हम बंगाल की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है पूरा इंडिया की हो रहा है, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, मोस्ट लिबरल और क्या कहते हैं इनलाइटेंड गवर्नर जनरल थे इंडिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 1833 तक ने सर्व करा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1833 से लेकर 1835 तक उन्होंने सर्व करा था, मतलब 2 साल के लिए एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
सप्रेस करा था ठगी को 1830s में। चार्टर भी पास हुआ था 1833 का, जो प्रोवाइड करता है कि नो इंडियन सब्जेक्ट जो कंपनी का है वो भी डिबार्ड होगा, कोई भी ऑफिस जो होल्ड कर रहा है ऑन द बेसिस, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी बुलाया जाता है। इनके बड़े रिफॉर्म एक्शंस थे जो हम देखेंगे। पहला है रेजोल्यूशन ऑफ 1835, और ये इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है क्योंकि ये एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करता है और इंट्रोडक्शन करता है इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। मैकॉले मिनट को एजुकेशन पे है, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ने अबॉलिश कर दी सती को भी, और जितने भी क्रूअल राइट्स है 1829 में अबॉलिश करा था। प्रोविजनल कोर्ट्स को अपील के लिए, और सर्किट सेटअप हुआ था कॉर्नवालिस के द्वारा, और उनको करा था, और अपॉइंटमेंट करा था इन्हें कमिश्नर्स को रेवेन्यू और सर्किट पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हें जितने भी कॉर्नवालिस के थे वो अबॉलिश करे थे और अपना कमिश्नर्स को इस्टेब्लिश करा था, अपॉइंट करा था, सॉरी। यहाँ पे रिप्रेसिव एक्शन की बात करें तो उन्हें एनेक्स करा था मैसूर को 1831 में, कोर्क को 1834 में, और सेंट्रल काइचर में 1834 में। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी साइन करी थी रंजीत सिंह के साथ 1831 में। इसके बाद आते हैं मेट कैफे 1835 से। इनने बड़े सारे रिप्रेसिव एक्शन निकाले थे, जैसे इनने नया प्रेस लाए थे जो रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन प्रेस पे, इंडिया की प्रेस पे उस टाइम पे। जैसे इन्हें रिपील करा था लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1832 का। इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस ही बुलाया था क्योंकि इनने लाइसेंसिंग रेगुलेशन को हटा दिया था। इस्टेब्लिश करा था कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में। फिर आपका लॉर्ड एलन बोर्गे जो है 1842 से लेके 1844 में, इनके टाइम पे रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी भी साइन हुई थी 1838 में ब्रिटिश के बीच में, शाह शुजा और रंजीत सिंह अगेंस्ट दोस्त मोहम्मद खान। फर्स्ट अफगान वॉर भी इनके टाइम पे हुई थी 1838 में 42 में, जो कि एक बड़ा ब्लो था ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज में इंडिया में। बैंक ऑफ बॉम्बे भी इस्टेब्लिश हुआ था 1840s में, जिसको बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता है, और आज के टाइम पे इंडिया के इंडिपेंडेंट टाइम में SBI जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें 1836 से लेके 42 तक, तो इन्हें स्लेवरी को अबॉलिश करा था 1843 में, और रिप्रेसिव एक्शन में इनने ख़त्म करा था अफगान वॉर को, एनेक्स कर दिया था सिंध को। तो 1843 में दो चीज़ हो गई थी, स्लेवरी को भी हटा दिया था, एनेक्स कर दिया था सिंध को, और वॉर विद ग्वालियर भी हुई थी 1843 में। नेक्स्ट है 1844 में लॉर्ड हार्डिंग आए थे, 4 साल का इनका भी। रिफॉर्म एक्शन जो है इनने अबॉलिश करा था फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस को। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टैब्लिश करा था 1847 में। रिप्रेसिव एक्शन में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम पे हुई थी 1845 से लेकर 46 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन हुई थी। प्रिफर्ड इन्हें दिया था इंग्लिश एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में, लॉर्ड हार्डिंग 1। इसके बाद आपका लॉर्ड डलहौजी की बात करें, इनके नाम पे हिल स्टेशन भी है 1848 से लेकर 56 तक। ठीक है, 8 साल का था इनका भी। इनका ओरिजिनल नेम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे। रेलवे मिनट ऑफ 1853 और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो थी इनके टाइम पे निकली थी, जो कनेक्ट कर रही थी बॉम्बे से थाने तक, 1853 में आई थी इनके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। टेलीग्राफ भी था, 4000 माइल्स का टेलीग्राफ लाइन्स थी जो कनेक्ट करती थी कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास को और पेशावर को। पोस्टल भी था, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के अंडर जो था सिस्टम था। इसके अलावा गैंजेस कैनाल डिक्लेयर्ड ओपन भी इनके टाइम पे हुआ था, और इन्हें एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करा था हर प्रोविजन में डलहौजी के टाइम पे। रिफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे 1854 में वुड्स डिस्पैच हुआ था, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, जो ओपन अप करता है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स को और गवर्नमेंट कॉलेजेस को। चार्ल्स वुड थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इसलिए वुड्स डिस्पैच नाम था इसका।
यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ था इनके अंडर, डलहौजी के अंडर 1856 में, और इनने फीमेल इन्फेंटिसाइड को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी बैन कर दिया था सेंट्रल प्रोविजन में, ओडिशा में और महाराष्ट्र में। इसके अलावा रिप्रेसिव एक्शन में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से लेकर 49 के बीच में जो एनेक्सेशन हुआ था पंजाब का, ये था। और आपका सेकेंड एंग्लो बर्मिज वॉर भी हुई थी, जिनने एनेक्स कर दिया था लोअर बर्मा को या पैक को 1852 में। और उसके अलावा इसी टाइम पे सेंथलीस रिबेलियन भी हुआ था, ये ट्राइबल मूवमेंट में आया था 1855 में, इन्हीं के टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पे आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं जब ब्रिटिशर्स का राज आ गया था। लॉर्ड कनिंग थे पहले 1856 में, टिल 1858 में उन्होंने सर्व करा था गवर्नर जनरल इंडिया को, और 1858 के बाद उन्हें वाइसरॉय सर्व करा। रिवोल्ट हुआ था 1857 के टाइम पे। 1858 में उन्होंने पास करा था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंडिया में। वाइट म्यूटिनी हुई थी यूरोपियन ट्रूप्स में 1859 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पास हुआ था। सिस्टम ऑफ बजट और पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा रिफॉर्मिस्ट एक्शन की बात करें तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुई थी। इस्टेब्लिश करा था 3 यूनिवर्सिटीज़ को, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे में 1857 में। रिफॉर्म करा था इंपीरियल सिविल सर्विसेज को। इस्टेब्लिश करा था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस्टेब्लिश करा था 1861 में। रिप्रेसिव एक्शन की बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रश हुई थी इनके टाइम पे, जितनी भी पावर थी ब्रिटिशर्स की उन्होंने करा था। इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था 1859 से लेकर 60 तक। इसी की वजह से ब्रिटिश बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, मतलब बेसिकली इंडिगो रिवोल्ट ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था, ठीक है। इसके बाद 62 तक, मतलब उनके 56 से लेके 57, मतलब 1 साल तक रहे, ठीक है ना। उसके बाद फिर एलिंगवन आ गए, लॉर्ड एलिंगवन 1862 से लेके 63 तक, 1 साल का भी इनका भी। इन्हें लेकिन इस्टेब्लिश कर दिया था हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। और रिप्रेसिव एक्शन के यहाँ पे वही भी मूवमेंट सप्रेस करा था इनने। लॉर्ड इसके अलावा नेक्स्ट से 64 में आए थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 64 से 69 तक 5 साल तक के लिए। ने टैबर्नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन करा था, जो सेटअप हुआ था केशव चंद्र सेन के द्वारा। रिफॉर्म मूवमेंट के नाम पे इन्हें इस्टेब्लिश करा था शिमला को एज अ इंडियन समर कैपिटल 1863 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सेटअप हुआ था 1866 में इस टाइम पे। रिप्रेसिव एक्शन के नाम पे 1865 में भूटान वॉर हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था भूटान को और एनेक्स कर दिया था असम को, और बंगाल को भी एनेक्स कर दिया था, तो जॉन लॉरेंस के टाइम पे। 1869 में आपका लॉर्ड मायो आए थे, इन्हें असासिन हो गए थे, और ने बेसिकली स्टार्ट करा था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। सेडिशन एक्ट पास करा था 1870s में, ताकि वो टैकल करे वही भी मूवमेंट को जो इसके टाइम पे चला था, एलिंगिंग के टाइम पे 1869 पे, ठीक है। इसके अलावा रिफॉर्म एक्शन की बात करें तो उन्हें राजकोट कॉलेज खोला था कतिवर में, और मायो कॉलेज जो भी है, मायो कॉलेज जैसे भी इसको बोलते हैं, अजमेर में स्टार्ट करा था, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग देती है इंडियन प्रिंसेस की। इस्टेब्लिश करा था एसएसआई को, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। स्टेट रेलवे को भी इन्हें इंट्रोड्यूस करा था। इसके अलावा नेक्स्ट से 72 में आए थे लॉर्ड नॉर्थब्रूक, तो ज्योतिबा फुले ने लॉन्च करा था सत्या शोधक समाज 1873 में। इसी के इनके टाइम पे ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने विजिट करा था 1875 में, और ट्रायल हुआ था गेकवार ऑफ बड़ौदा जो उनके टाइम पे हुआ था। कूका मूवमेंट भी हुआ था पंजाब में, इन्हें रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि अफगानिस्तान इशू की वजह से, ठीक है, तो इनका 4 साल का था। उसके बाद आते 1876 में लॉर्ड लिटन, तो 1876 से लेके 1880 4 साल तक का था इनका भी। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 इनके अंदर पास हुआ था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने अज्यूम करा था टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, जिसको बोला जाता है क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसके अलावा फरमाइन कमीशन भी आई थी अंडर दिस प्रेसिडेंसी रिचर्ड स्टार्चरे 1878 में। पहला दिल्ली का दरबार हुआ था इनके टाइम पे 1877 में, और यहाँ पे फरमाइन भी चल रही थी 1876 से लेकर 78 तक।
डेक्कन एग्रीगेशन रिलीफ एक्ट भी पास हुआ था 1876 तक। इसके अलावा यहाँ पे लेटिन के टाइम पे रिप्रेसिव एक्शन में बड़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे इंडियन सिविल सर्विस की जो मिनिमम मैक्सिमम एज है वो डिक्रीज कर दी थी 21 ईयर्स से लेके, पहले थी 21 ईयर्स और 16 कर दी। फिर इसके अलावा वर्नाकुलर एक्ट 1878 का पास हुआ था, आर्म्स एक्ट भी पास हुआ था उसी टाइम पे, और सेकेंड अफगान वॉर भी हुई थी 1878 में और 1880 में। इसके अलावा लॉर्ड रिपन की बात करें 1880 से 1884 तक, तो रिपन के टाइम पे इल्बर्ट कंट्रोवर्सी हुई थी इनके टाइम पे। रिटेंशन हुआ था मैसूर का, और उनको रिपन को बहुत लोग जानते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंडिया में। रिफॉर्म एक्शन की बात करें तो इनने रिपील करा था वर्नाकुलर एक्ट को 1882 का, ठीक है, और फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी जिनने इम्प्रूव करा था लेबर की कंडीशन 1881 में। रिजोल्यूशन पास करा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, तभी इनको फादर बोला था 1882 में। उन्हें सेंसस कंप्लीट करा था इनके टाइम पे, और हंटर कमीशन भी पास हुआ था 1882 में, जिनने बड़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो सबको पता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। 1884 में आ रहे हैं हम डॉफिन की, इसमें 4 साल का ये इनका टेन्योर। इसमें पहला है थर्ड बर्मिज वॉर हुई थी 1885 से लेके 1886 में। बंगाल टीनेंसी एक्ट पास हुआ था 1885 में, और इन्हीं के टाइम पे कांग्रेस भी फॉर्म हुई थी, आईएनसी भी फॉर्म हुई थी, ठीक है। 1888 के बाद लाइन्सडाउन आते हैं। लाइन्सडाउन 1888 से लेके 1894 में सेटअप करा था उन्हें दुरंत कमीशन को। 1893 में डिफाइन करा था बाउंड्री को, दुरंत लाइन जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। जो करंट दुरंत लाइन है अभी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और स्मॉल पोर्शन है जो टच करता है इंडिया को भी पीओके के, ठीक है। इसके अलावा रिफॉर्म एक्ट की बात करें 1891 का फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। एज ऑफ कंसेंट भी पास हुई थी 1891 में, जिसमें जिसको बोला जाता है एक्ट एक्स ऑफ 1891, जिनने प्रोहिबिट करा था मैरिज बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब चाइल्ड मैरिज को एक तरह से प्रोहिबिट करा था। कैटेगराइजेशन करी थी सिविल सर्विसेज की इंपीरियल, प्रोविजन और सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। इसके अलावा 1894 के बाद यहाँ पे लॉर्ड आइलिंग 2 आए थे, ठीक है। इनके टाइम पे फरमाइन आया था 1896 से लेके 97 तक। लायल कमीशन भी अपॉइंट हुआ था फरमाइन के बाद। संतल और मुंडा अपराइजिंग भी हुई थी बिरसा मुंडा के अंडर। इसके अलावा स्प्रेड हुआ था प्लेग बॉम्बे में, और असैसिनेशन हुआ था 2 ऑफिशियल की, ब्रिटिश ऑफिशियल का, द चपेकार ब्रदर्स, ठीक है, 1897 में। इसके अलावा 1899 में आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन। इनका 6 साल का था, 1905 तक थे। फरमाइन जो आई थी 1899 से लेकर 1900 तक आती है। फरमाइन कमीशन जो थे मैकडोनल्ड के अंडर सेटअप हुई थी। 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन क्रिएट हुआ था, जिनने कब आउट करी थी अपराइजिंग फ्रंटियर ट्राइब्स की। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी हुई थी। इसी टाइम पे दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था, और स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कांग्रेस ने स्टार्ट करा था। रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट 1899 का, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 जो सर एंड्रू फ्रेजर के अंडर हुई थी, जिनने रिव्यू करा था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर इसके अलावा यूनिवर्सल कमीशन भी हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी अपॉइंट हुआ था, और ने पास करा था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 को। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भी सेटअप हुआ था 1903 में। ने इस्टेब्लिश करा था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास हुआ था 1904 का। रिप्रेसिव एक्ट्स के अंडर इनने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को लॉन्च करा था, जो काप करता था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम पे हुआ था 1905 में। 1904 में एक और चीज़ हुई थी, वो है यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत, जो इनके टाइम पे भेजा गया था। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो 2 आए थे। इनके टाइम पे एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, जो एनुअल सेशन थे 1907 के। सूरत में जो स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मुस्लिम लीग भी फॉर्म्ड हुई थी 1906 में। आगा खान 3 और बड़े सारे लीडर्स थे उसमें। जमशेदजी
टाटा ने सर्विस करा था टिस्को 1907 में, बहुत ही पुराना, अब अभी तक चल रहा है टाटा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है 1909 के आए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। और इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बोला जाता है। इनने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। और सेडिशियस मीटिंग हुई थी 18 यहाँ पे सेडिशन मीटिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1909 का भी आया था, जिनने काप करे था राइट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का भी पास हुआ था, जिनने काप करा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट है आपके हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से लेकर 1916 तक इन्हें बंगाल की प्रेसिडेंसी बनाई थी, जैसे बॉम्बे और मद्रास की बनी थी, पर इन्हें बंगाल की बनाई थी 1911 में। ट्रांसफ़र हुआ था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में 1911 में। यहाँ पे इस टाइम पे 1915 में हिंदू महासभा एस्टैब्लिश हुई थी मदन मोहन मालवीय के थ्रू। कोरोनेशन हुआ था दरबार ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिन्हें अटेंड करा था दिल्ली दरबार 3 1911 में हुआ था। मैकमोहन लाइन बनी थी इंडिया चाइना के बीच में 1914 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत न्यूज़ में थी। गदर म्यूटिनी हुई थी 1915 में। गांधी जी आए थे 1905 में, 1915 में आए थे गांधी जी, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 15 में आए थे। बॉम्बे जो था यहाँ पे हमने देख लिया सारा चीज़। बॉम्ब जो था वो थ्रो हुआ था चांदनी चौक के पास ताकि इनको मार दिया जाए, बट इवेंचुअली बच गए। इसके अलावा लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें 1960 से लेके 21 तक 5 साल के टाइम होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आयनी बेज़न के द्वारा और तिलक के द्वारा 1916 में। लखनऊ सेशन हुआ था 1961 में, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे। इंपॉर्टेंट है ये सेशन, लखनऊ सेशन। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में। फाउंडेशन इनने करी थी साबरमती आश्रम की 1916 में, जब गांधी जी रिटर्न हो गए थे साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा लॉन्च हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1916 में, फिर खेदा सत्याग्रह 1918 में, और सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में 1918 में। उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खलीफाइट मूवमेंट 1919 में, और यहाँ पे मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक जी की 1920 में। रिफॉर्म एक्शन की बात करें तो मॉन्टेक ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917 पास हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट पास हुआ था, इंपॉर्टेंट एक्ट है वो भी। फाउंडेशन हुई थी वुमेन यूनिवर्सिटीज पुणे में 1916 में। सैडलर कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था 1917 में। अपॉइंटमेंट हुआ था एस बी सिन्हा को एज ए गवर्नर ऑफ बिहार, फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर बने थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो SBI आज के टाइम पे, वो फॉर्म हुआ था 1921 में। इन्हीं के टाइम पे दो बड़े एक्ट पास हुए जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस थे। वो थे रॉयल रोलैक्ट एक्ट, जिन्हें ऑप्रेस करा था बड़ी सारी चीज़ों को। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोलैक्ट एक्ट को अपोज करने के लिए रोलैक्ट सत्याग्रह भी हुआ था, जो गांधी जी ने स्टार्ट करा था। इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, जो आज तक हम याद करते हैं। इसके अलावा जो 1921 में लॉर्ड रीडिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के टाइम पे चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था यूपी में, और विड्रॉ हुआ था NCM का। मोपेला रेबेलियन भी हुआ था 1921 में, जो केरला में हुआ था, ये न्यूज़ में था। देखो तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी, फाउंड करी थी 1921 में। 1922 में फॉर्मेशन हुआ था स्वराज पार्टी, CR दास मोतीलाल नेहरू जी ने करा था। ये आपका आया था करंट अफेयर्स में भी, और ये EPFO के एग्ज़ाम में भी आया था 2021 में जो हुआ था। कम्युनल राइट्स की बात करें तो मुनताल अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी और कलकत्ता में हुआ था। ककोरी ट्रेन रॉबरी भी इस टाइम पे हुई थी। संवेक्षणा संगठन जो है RSS जो है इस टाइम पे आई थी 1925 में इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे मर्डर हुआ था स्वामी श्रद्धानंदा 1926 में हुआ था।
रिफॉर्म की बात करें, रिफॉर्म एक्शंस की बात करें तो रिपील करा था प्रेस एक्ट 1910 को और रोल एक्ट 1919 को। इस टाइम पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे पास हुआ था और कॉटन एक्साइज को ख़त्म करा था। ली कमीशन भी बनी थी पब्लिक सर्विसेज के लिए, जो अपॉइंट हुई थी 1923 में, और डिसीजन ये था कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन होने चाहिए ICS के दिल्ली में और लंदन में, और ये 1923 से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड आयरविन, 1926 से लेकर 1931 अपॉइंटमेंट हुआ था। इनके टाइम पे अपॉइंटमेंट हुआ था हरकोट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1927 में। विजिट करा था साइमन कमीशन ने इनके टाइम पे, आयरविन के टाइम पे 1928 में करा था, और बॉयकॉट हुआ था साइमन कमीशन का इंडियंस के द्वारा। और यहाँ पे एक दुखद घटना भी हुई थी, यहाँ पे डेथ हुई थी लाला लाजपत राय जी की। इसके अलावा मर्डरर्स ऑफ सॉन्ड्रस, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे लाहौर के, उनका मर्डर हुआ था, और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था असेंबली में। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो तो हमने देख लिया 1929 में जो हुआ था। उसी टाइम पे बॉम्ब एक्सीडेंट भी हुआ था एक ट्रेन में जो दिल्ली में हुआ था। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को पता होगा, लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला था ये एक तरह से, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था, और यहाँ पे जतिन दास की भी डेथ हुई थी जब उनने हंगर स्ट्राइक करी थी 1929 पे। लाहौर सेशन भी हुआ था कांग्रेस का, और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था लॉर्ड आयरविन के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीपावली डिक्लेरेशन लॉर्ड आयरविन ने निकाली थी 1929 में। दांडी मार्च भी गांधी जी ने लॉन्च करा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसका नाम है, मार्च 12 1930 के टाइम पे। गांधी आयरविन पैक्ट भी पास हुआ था, साइन हुआ था, जो कि CDM का और आयरविन के बीच में एक समझौता था, और इन्हें सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए CDM। इसी के टाइम पे बहुत ही दुखद घटना अगेन होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव 1931 में, जब तक आयरविन थे। आयरविन के बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, जो भी इनको प्रोनाउंस करते हो आप। 1931 से लेकर 36 तक सेकेंड RTC कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। ये फेलियर था कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद CDM मूवमेंट दोबारा से रिज्यूम कर दिया था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड भी इनके टाइम पे आए थे 1932 में, और इनके अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट की भी डिमांड करी गई थी। अवार्ड को देखते हुए गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ निकाल दिया था, और ये हंगर स्ट्राइक थी जो गांधी जी ने यारवाड़ा प्रिजन में करी थी, और उसके बाद पूना पैक्ट जो हुआ था, समझौता हुआ था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस टाइम पे आया था लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे। इनने इस टाइम पे 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है आचार्य नरेंद्र देव जी ने फॉर्म करी थी, और जयप्रकाश नारायण JP नारायण जी ने करी थी 1934 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। बर्मा सेपरेट हो गया था इंडिया से 1935 में, और RBI भी इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। अब आते हैं आपका लॉर्ड लिटगो। ठीक है, तो 1936 से लेके 44 में रेजिग्नेशन दिया था इन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 में। सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के इस टाइम पे एट 51st सेशन ऑफ कांग्रेस 1938 में। फिर एक साल बाद बोस जी ने रिजाइन कर दिया था और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट कर दी थी। लाहौर रेजोल्यूशन जो है 1940s में आया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जिनने उनमें डिमांड करा था सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। उसके बाद विंस्टन चर्चिल जो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे हुए थे 1940s में। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी एस्केप हो गए थे इंडिया से और 1941 में एस्केप हो गए थे, और उनके बाद INA ने फॉर्म करा था। 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कांग्रेस ने निकाला था, और उसके बाद आउटब्रेक हुआ था अगस्त रेवोल्यूशन या रिवोल्ट ऑफ 1942, जिसमें बड़े सारे नेशनल लीडर अरेस्ट हो गए थे। इस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। डिवाइड एंड क्विट स्लोगन कराची सेशन में हुआ था 1944 में, जब मुस्लिम लीग ने स्टार्ट करा था। अब लिंग लिट गो के टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी,
फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे 1936 और 37 के, जिसमें कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एस्टैब्लिश करी थी, हासिल करी थी। अगस्त ऑफर भी 1940s में आया था बाय वाइसरॉय, और क्रिटिसिज्म कांग्रेस ने करा था और एंडोर्समेंट मुस्लिम लीग ने करा था। क्रिस्ट मिशन ने ऑफर करा था डोमिनियन स्टेटस इंडिया को और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने की डिमांड रखी थी, पर ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी। रिप्रेसिव एक्शन की बात करें तो इंपीरियलिस्ट ने बड़े सारे फोर्स को यूज़ करा ताकि वो क्विट इंडिया मूवमेंट को ख़त्म कर सके। इसी टाइम पे बंगाल फेमाइन भी आई थी 1943 में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जन हो रहा था फूड ग्रेन्स का, जो फीड कर रहे थे सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। लॉर्ड वेवल की बात करें तो CR फॉर्मूला जो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है लॉर्ड वेवल है, 1944 से 47 3 साल का इनका CR फॉर्मूला आया था इस टाइम पे। और यहाँ पे फेलियर हो गया था गांधी जी और जिन्ना के बीच में जो टॉक्स हुए थे 1944। उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1945 में। ऑब्जर्वेंस हुई डायरेक्ट एक्शन डे की मुस्लिम लीग के द्वारा 1948 में। उसके बाद वेवल पैन और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1942 में। प्रपोजल भी आया था कैबिनेट मिशन का 1946 में और एक्सेप्टेंस करी कांग्रेस ने। ट्रायल हुआ थे सोल्जर्स के INA में और सप्रेस करा रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को। रिफॉर्मिस्ट एक्शन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शंस दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें इनने फॉर्म करा इंटीरियम गवर्नमेंट को कांग्रेस के द्वारा। अनाउंसमेंट करा एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय क्लेमेंट एटली फरवरी 20, 1947 में। नेक्स्ट है लास्ट है ये लॉर्ड माउंटबैटन 1947 से 48, 1 साल का ये इनका। जून 3 प्लान इन्हें अनाउंस करा था। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी इन्हें इंट्रोड्यूस करा था हाउस ऑफ कॉमर्स में और कॉमन्स में बेसिकली, और पास करा था। अपॉइंटमेंट करा था 2 बाउंड्री कमीशन, किसके अंडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर क्राइल रैटक्लिफ, जिनने पार्टीशन करा था बंगाल और पंजाब का। ये पहले गवर्नर जनरल थे डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947 से 50 तक, 3 साल के लिए लास्ट बने थे। इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। होप आपको अच्छा लगा हो। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।